हैप्पी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के मौके पर हम बात करेंगे डॉन ऑफ लर्निंग, सरस्वती माँ विद्या की देवी। चैप्टर 1 वी आर टॉकिंग ऑफ प्री नर्सरी, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग है। और फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग मीन्स द फर्स्ट 5 years हैव सो मच टू डू विथ हाउ नेक्स्ट 80 विल टर्न आउट। नमस्ते। Prayers are messages of positivity. Each child is unique flower of the garden. Thirst for learning. Learning by role play. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire, as per W.B. Yeats. The goal of early childhood education should be to activate the child's own natural desire to learn. Play is the highest form of research as per Einstein. Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. Benjamin Franklin. Self-learning, of course, is the best learning. Learning by action, real learning. Festivals are expression of love and color. Learning by sensory powers, use all sensory powers. In school means far from mobile. No mobile, more fun. Chapter 2, why dawn of learning at 2? आज की डेट में ट्रेंड है कि बच्चों को 2 साल में ही एजुकेशन में एडमिट कर दिया जाए, फर्स्ट स्टेप दे दिया जाए। अर्ली स्टार्ट, easy start. Why entry at 2? Here is the trend. Children hypersensitive, hyper energetic, then sport of AI chat GPT available, then motivators factors are there, that means startup at 12-13 years are there, examples are there. Then player is research as per Einstein. Sensitivity period 2 to 5 years, so it's a period of language learning. So moreover, diaper is available for natural call. Late speaking no chance, because अब बच्चे मिलकर रहेंगे तो बोलेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। और संस्कार बिल्डिंग जितना जल्दी हो जाए the best. Our belief, entry at 2 years is possible. Yes, possible if school is like मासी की तरह अगर स्कूल है तो, और 10 किड्स पे एक टीचर हो ताकि पर्सनल अटेंशन दिया जा सके, एंड स्कूल शुड बी हाईली इन्वॉल्व्ड। देन पेरेंट्स टीचर पार्टनरशिप जरूरी है। देन एनवायरनमेंट शुड बी गाइडेड। चैप्टर 3 प्री नर्सरी, व्हाट इज द करिकुलम, क्या पढ़ाते हैं? तो लर्न वाइल प्ले, ऑफ कोर्स प्री नर्सरी लर्न वाइल प्ले। द करिकुलम, मेन करिकुलम, 5 की करिकुलम्स आर कॉग्निटिव स्किल्स, जिसमें शेप कलर बताते हैं, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स, देन क्रिएटिविटी आर्ट्स, फिजिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज एंड लर्निंग्स अराउंड वन। एक बच्चा जब स्कूल में एडमिट होता है, एंड एक्टिविटीज एंड लर्निंग। चैप्टर 4 कॉग्निटिव मीन्स शेप कलर मैचिंग। सो इसमें हम प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, सॉर्टिंग एंड मैचिंग, शेप रिकॉग्निशन बच्चा करता है, सीखता है। इन शेप रिकॉग्निशन, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, डिफरेंट शेप्स। देन कलर आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर सीखता है। देन sorting and matching by size, by color and by shape सीखता है। उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज करता है थ्रू विच ही लर्न्स। चैप्टर 5 सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, दैट मीन्स फ्रेंडशिप, इमोशंस, नीड्स के बारे में जानता है बच्चा। एंड उसमें हम प्लेइंग विद पियर्स, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिव नीड्स सीखते हैं, बच्चा सीखता है। जैसे प्लेइंग विद पियर्स है, एक्सप्रेसिंग नीड्स है, और रिकॉग्निशन ऑफ इमोशंस। उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज करने से स्लोली
वो हर पॉइंट को समझ जाता है, लाइफ के अर्ली लेसन रिसीव करता है। चैप्टर 6 सीखता है क्रिएटिव आर्ट्स, दैट मीन्स पेंटिंग, क्राफ्ट एंड म्यूजिक। सो इसमें बच्चा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल क्राफ्ट्स, पेंट एक्सप्लोर करता है, म्यूजिक का रिदम सीखता है, पोइम सीखता है, मैनी थिंग्स लाइक फिंगर पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग, sticker arts, then different types of poems, songs, you know, तो वो सीखता है इसके दौरान क्रिएटिव आर्ट्स में। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर्ट जिसमें वो सीखता है। देन फिजिकल डेवलपमेंट, बोथ टाइप ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, दैट मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल्स एज वेल एज फाइन मोटर स्किल्स। इसमें फाइन मोटर स्किल्स में हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, ग्रॉस में स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, मसल्स बिल्डिंग है, एंड इस तरह से जो है आप स्क्रिबलिंग, टैकिंग ब्लॉक्स, क्लाइंबिंग, किकिंग बॉल्स, फाइन एंड बोथ ग्रॉस मोटर स्किल्स आर देयर, और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू वो डेवलप होता है। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नेचर, सीजन्स, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में जानता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जो इर्द गिर्द है, और इस तरह से नेचर में वॉक्स आउटसाइड करता है, ट्रीज के बीच में, लीव्स के बीच में, जानता है विंटर, समर, रेन, फॉल, सब सीजन्स के बारे में, एंड बेसिक प्लांट्स के बारे में, एंड द स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल दोस थिंग्स के बारे में वो जानता है, समझता है और लर्न करता है। चैप्टर 9 में वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सीखता है, और इनके फिर डीप सीखता है फॉर ईच टॉपिक, और इसमें रीडिंग है, लिसनिंग है, पोएम्स, स्पीकिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड डिफरेंट एक्टिविटीज करना, इन सबके बीच में वो डेवलप होता है बच्चा। और इस तरह से जब लिखने का है तो स्ट्रेट लाइंस, देन स्टैंडिंग लाइंस, कर्व, स्लैंटिंग लाइंस, तो इन सब की नॉलेज वो प्राप्त करता है प्री नर्सरी में। सो दिस इज द स्टार्टिंग टाइम जिसमें वो लर्न करता है बाय एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज, प्रैक्टिकली 365 days, 365 activities, and the child is ready for growth. Thank you.